बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नर्व फाइबर्स। हमने देखना है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, नॉन माइलिनेटेड क्या होते हैं, और सैल्टेटरी कंडक्शन किस चीज़ को कहते हैं, और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा न्यूरॉन का रिव्यू ले लेते हैं कि मसलन अगर ये हमारे पास न्यूरॉन है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स वो वाले इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, वो वाले फाइबर्स होते हैं जो कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी पैगाम लेके जाते हैं या इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आते हैं इम्पल्सेस को। ठीक है, अब क्या है कि जो डेंड्राइट्स हैं ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज़ होते हैं। लेकिन जो एक्सॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज फाइबर्स हैं। क्या हैं? लार्ज एंड एक्सटेंसिव फाइबर्स हैं। तो मोस्टली जो कंडक्शन टेक प्लेस होती है वो होती है थ्रू द एक्सोप्लाज्म। थ्रू द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म इन द एक्सॉन इज नोन एज द एक्सोप्लाज्म। उसके बाद ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं ये रिप्रेजेंट किया गया है माइलिन शीट को। क्या है ये? माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है कि जो शॉन सेल्स हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और कुछ और सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आते हैं, और वो मसलन अगर ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये शॉन सेल है, तो ये शॉन सेल इसके इर्द गिर्द रेपिटेटिव सर्कुलर मूवमेंट्स करते हैं और इसके ऊपर एक शीट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शीट बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, विच इज़ मेड अप ऑफ स्विंगोमाइलिन, विच इज़ मेड अप ऑफ स्विंगोमाइलिन विच इज़ अ लिपिड। इस तरह रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगी। यहाँ पे एक शॉन अपनी माइलिन शीट बिछा देगा और दूसरे पार्ट पे दूसरा न्यूरॉन जो है, दूसरा शॉन सेल जो है अपनी माइलिन शीट बिछा देगा। तो जो बीच में जगह बचेगी इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवेयर। टू इंसुलेटेड एरियाज के दरमियान जो अनइंसुलेटेड एरिया होगा उसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। यहाँ पे शॉन सेल ने अपनी स्विंगोमाइलिन की शीट बिछा दी और यहाँ पे दूसरे शॉन सेल ने अपनी स्विंगोमाइलिन की शीट लेकर दी। तो जो बीच में एरिया बचेगा उसको क्या कहते हैं? जो इंसुलेटेड नहीं है और कंडक्टिव है, इंसुलेटिव नहीं है और कंडक्टिव है, उसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। माइलिन शीट हमने देख लिया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें शॉन सेल्स ले करते हैं और बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और कुछ और सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट को ले करते हैं। ठीक है, तो माइलिनेटेड सेल्स और नॉन माइलिनेटेड सेल्स में क्या डिफरेंस आता है? एक तो माइलिनेटेड सेल्स लेस अबंडेंट है इन अ नर्व ट्रंक। माइलिनेटेड सेल्स आर लेस अबंडेंट इन अ नर्व ट्रंक। नर्व ट्रंक से क्या मुराद है? नर्व ट्रंक होता है एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन अ कनेक्टिव टिश्यू। Bundle of nerve fibers enclosed in a connective tissue. Bundle of nerve fibers enclosed in a connective tissue is known as nerve trunk. अगर हमारे पास कोई भी नर्व ट्रंक है तो उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की तादाद कम होगी और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? अप्रॉक्सीमेटली डबल होगी नॉन माइलिनेटेड की तादाद माइलिनेटेड से। लेकिन जो साइज़ ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें स्फिंगोमाइलिन की शीट है, तो ऑफ कोर्स उसका साइज़ बढ़ जाएगा। स्फिंगोमाइलिन की शीट से क्या होगा? न्यूरॉन का साइज़ बढ़ जाएगा। ये साइज़ में लार्जर होंगे और ये साइज़ में स्मॉलर होंगे। ठीक है, और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं वो उनमें कंजक्टिव एरियाज ऑफ इंसुलेशन एंड कंडक्शन होंगे। पहले कोई एक नोड ऑफ रेनवेयर होगा जो कंडक्ट कर सकेगा, फिर इंसुलेशन, फिर कंडक्शन, फिर इंसुलेशन। इस तरह से जो अल्टरनेटिव कंजक्टिव एरियाज ऑफ इंसुलेशन एंड कंडक्शन होंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव एरियाज ऑफ इंसुलेशन एंड कंडक्शन होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो छोटे से डिनोट किया गया, ये क्या है? नोड ऑफ रेनवेयर। और ये जो डबल लेयर्ड है ये क्या है? माइलिन शीट। ये क्या है? माइलिन शीट। मसलन अगर ये हमारे पास एक एक्सॉन है तो इस पे माइलिन शीट है और यहाँ बीच में नोड्स ऑफ रेनवेयर है। माइलिन शीट की लेंथ है अप्रॉक्स 1 to 3 mm। क्या है? अप्रॉक्स 1 to 3 mm यानी मिलीमीटर। और नोड ऑफ रेनवेयर इसके मुकाबले में कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर। कितना है? 2 to 3 माइक्रोमीटर। 2 to 3 माइक्रोमीटर का मतलब है कि ये इसके कंपैरिजन में 10⁻³ का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी ये बहुत छोटा है, नोड ऑफ रेनवेयर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द माइलिनेटेड एरिया। ठीक है, अब इससे होता क्या है? जब एक कोई भी हमारे पास कंडक्शन आ रही है, कोई एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ मसलन मेम्ब्रेन में, तो क्या होगा कि वो इस एरिया से, जो इंसुलेशन वाला एरिया, यहाँ से तो ट्रैवल कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर, देन फ्रॉम दिस नोड टू दिस वन।
जंपिंग इम्पल्सेस होंगी। क्या होंगी? जंपिंग इम्पल्सेस होंगी, जो कि पहले नोड ऑफ रेनवेयर के एक्सोप्लाज्म में से ट्रैवल करेंगी, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से, फिर एक्सोप्लाज्म में से नोड ऑफ रेनवेयर वाले एक्सोप्लाज्म में से, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, फिर नोड ऑफ रेनवेयर के एक्सोप्लाज्म से। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारे पास किस जंपिंग कंडक्शन होंगी। क्या होंगी? जंपिंग कंडक्शन होंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साल्टेटरी इम्पल्स। क्या कहते हैं? साल्टेटरी इम्पल्सिस कहते हैं, यानी जंपिंग इम्पल्सिस कहते हैं। ठीक है, ये वही बात आ गई, करंट फ्लोज थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्सोप्लाज्म ऑफ नोड्स ऑफ रेनवेयर। इसके बाद माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में क्या फ़र्क है? साइज़ का एक तो फ़र्क है, दूसरा स्पीड ऑफ इम्पल्सिस का फ़र्क है। स्पीड ऑफ इम्पल्सिस का फ़र्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसने जाना है जंप कर करके, लेकिन अगर ये स्ट्रेट जाएगी तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये स्ट्रेट जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जंप्स करके जाएगी तो ऑफ कोर्स कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा? 5 टू 50 फोल्ड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगी? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में 5 टू 50 फोल्ड फील्ड स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉन माइलिनेटेड वंस। ठीक है, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं कि साल्टेटरी कंडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। साल्टेटरी कंडक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इस एक तो इससे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जो न्यूरॉन्स हैं वो जल्दी से इम्पल्सेस कंडक्ट कर सकते हैं। कितना फ़र्क है? 5 टू 50 फोल्ड का फ़र्क है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। स्पीड में एग्जैक्ट कितना फ़र्क है कि 0.25 मीटर पर सेकेंड होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में डिस्टेंस ट्रेवल, जबकि 100 मीटर पर सेकेंड होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में डिस्टेंस ट्रेवल। और 100 मीटर की अप्रॉक्सीमेशन क्या है? द लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। क्या अप्रॉक्सीमेशन है? द लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड 1 सेकेंड में कवर कर लेती है हमारी बॉडी में इम्पल्सेस। ठीक है, दूसरा इसके बेनिफिट क्या है कि ये एक्ट करते हैं एज द एनर्जी सेवर। देखें, अगर हम कंसिडर करें कि अगर यहाँ पे माइलिन शीट ना होती तो जो प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसने अलोंग द होल मेम्ब्रेन होना था। क्या होना था? अलोंग द होल मेम्ब्रेन होना था, लेकिन अब उसने 2 टू 3 माइक्रोमीटर्स के छोटे छोटे एरियाज में प्रोपोगेट करना है। 2 टू 3 माइक्रोमीटर्स के छोटे छोटे एरियाज में प्रोपोगेट करना है, तो एनर्जी ऑफ कोर्स कम लगेगी, मूवमेंट मोशन ऑफ आइंस कम हो जाएगा। जब मोशन ऑफ आइंस कम होगा तो उसके के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस मूवमेंट को करवाने के लिए वो भी कम हो जाएगी। जब वो एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा? एनर्जी सेव हो जाएगी हमारी बॉडी में। क्या हो जाएगा? एनर्जी सेव हो जाएगी, क्योंकि 100 टाइम्स लेस लॉस ऑफ आयन होता है इन माइलिनेटेड फाइबर्स एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक है, इसके बाद जो माइलिन शीट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? माइलिन शीट की इंपॉर्टेंस ये है, इसका थोड़ा सा क्लिनिकल रेलेवेंस बता देती हूँ कि जो माइलिन शीट अगर नहीं होती, मल्टीपल सेलुलोसिस एक डिजीज़ है जिसमें माइलिन शीट को हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है। ठीक है, और उससे हो जाती है हमारे पास मल्टीपल सेलुलोसिस। ये बस थोड़ी सी क्लिनिकल रेलेवेंस थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।